क्या आप जानते हैं कि रोजा रखना सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो आपकी रूह को पाक करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है और अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजा क्यों रखा जाता है, इसकी फजीलत क्या है और मेडिकल फायदे क्या हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक रोजा कैसे जन्नत का दरवाजा खोलता है और साइंस क्या कहती है, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुकद्दस। सबसे पहले बात करते हैं कि रोजा क्यों रखा जाता है। इस्लाम में रोजा रमजान के महीने में फर्ज है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। कुरान की सूरह अल बकरा आयत 133 में अल्लाह कहते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मतलब रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि हम तकवा हासिल करें, यानी अल्लाह से डरें, गुनाहों से बचें और अच्छे काम करें। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजा एक ढाल है जो इंसान को जहन्नम की आग से बचाती है। सही बुखारी। लोग अक्सर सबूत ढूंढते हैं, तो ये कुरान और हदीस से साफ है कि रोजा अल्लाह की इबादत है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। रोजा हमें सिखाता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह की दी हुई है और हम उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें। यह हमें नेकी की राह पर चलने की ताकत देता है और शैतान के वसवसों से दूर रखता है। रमजान का महीना कुरान के नुज़ुल का महीना है, इसलिए रोजा रखकर हम कुरान को ज्यादा पढ़ते और अमल करते हैं। रोजा हमें अनुशासन सिखाता है, क्योंकि हम पूरे दिन खाने पीने पर कंट्रोल रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही रिज्क देने वाले हैं। कुरान की सूरह अल बकरा आयत 185 में फरमाया, रमजान का महीना जिसमें कुरान को नुज़ुल किया गया, इसलिए रोजा कुरान से जुड़ा है। हदीस में है कि रोजा रखने से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। सुनन तिर्मिजी। रोजा हमें सामाजिक न्याय सिखाता है, क्योंकि हम गरीबों की तरह महसूस करते हैं। ये हमें लालच से बचाता है। अल्लाह ने इसे फर्ज किया ताकि हम शुक्रगुजार बने। रोजा रखना सुन्नत ए इब्राहिम भी है। ये हमें आखिरत की याद दिलाता है। अब आते हैं रोजा की फजीलत पर, यानी इसके धार्मिक फायदे। पहली फजीलत यह है कि रोजा रखने से गुनाह माफ होते हैं। हदीस ए शरीफ में है कि जो शख्स ईमान और अज्र की उम्मीद से रमजान के रोजे रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम। दूसरी फजीलत, रोजा जन्नत में दाखिल होने का रास्ता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं, और कयामत के दिन सिर्फ रोजेदार ही उससे दाखिल होंगे। सही बुखारी। तीसरी, रोजा हमें सब्र सिखाता है। जब हम भूख प्यास सहते हैं तो गरीबों की हालत समझते हैं और ज़कात खैरात ज्यादा करते हैं। चौथी फजीलत, रोजा शैतान से बचाता है। हदीस में है कि रोजे के दौरान शैतान जंजीरों में बंधे रहते हैं। सही बुखारी। पांचवीं, रोजा की वजह से दुआएं कबूल होती हैं, खासकर इफ्तार के वक्त। छठी, ये हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जैसे गुस्सा कंट्रोल करना, झूठ न बोलना। सातवीं फजीलत, रोजा रखने से अल्लाह खुद अज्र देते हैं, जैसा कि हदीस कुदसी में है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूं। सही बुखारी। आठवीं, ये हमें समय की कद्र करना सिखाता है, क्योंकि सहरी से इफ्तार तक का वक्त इबादत में गुजरता है। नौवीं, रोजा हमें एकजुट करता है, पूरी उम्मत एक साथ रखती है। 10वीं, ये आखिरत की नेमतों की याद दिलाता है। 11वीं फजीलत, रोजा रखने वाले को लैलतुल कद्र में जो अज्र मिलता है वो 1000 महीनों से बेहतर है। 12वीं, ये हमें कुरान से रिश्ता जोड़ता है और कुरान पढ़ने का सवाब 2 गुना हो जाता है। 13वीं, रोजा हमारी आंखों को पाक करता है ताकि हम हराम चीजों से न देखें। 14वीं, ये हमें सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत देता है। 15वीं, रोजेदार की दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह उसके सब्र को देखते हैं। 16वीं, ये हमें अल्लाह की रहमत का महीना बनाता है, जहां शैतान दूर रहते हैं। 17वीं, रोजा रखने से हमारी अमलनामा में नेकियां बढ़ती हैं। 18वीं, ये हमें परिवार और समाज के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। 19वीं,
रोजा हमारी रूह को ताज़ा करता है जैसे बारिश बादल साफ करती है। 20वीं, आखिर में रोजा अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। 21वीं फजीलत, हदीस में है कि रोजेदार को फरिश्ते दुआ करते हैं। सुनन इब्न माजा। 22वीं, ये हमें गिबलत से बचाता है। 23वीं, रोजा रखने से कयामत के दिन आसानी मिलती है। 24वीं, ये हमें नेक दोस्त चुनने की ताकत देता है। 25वीं, रोजा हमारी जुबान को पाक रखता है। 26वीं, हदीस कुदसी, रोजेदार के लिए जन्नत में खास जगह। 27वीं, ये हमें इबादत की आदत डालता है। 28वीं, रोजा रखने से सलात में खुशू आता है। 29वीं, ये हमें अल्लाह की कुदरत की निशानी दिखाता है। 30वीं, आखिरकार रोजा हमें जन्नतुल फिरदौस तक ले जाता है। 33वीं, रमजान में रोजा रखने से सारी साल के गुनाह माफ। 34वीं, ये हमें तौबा करने का मौका देता है। 35वीं, हदीस, रोजा आग से बचा लेता है। मुस्लिम। 36वीं, रोजा हमें मेहरबानी सिखाता है। 37वीं, ये पूरी उम्मत के लिए फजीलत वाला अमल। 38वीं, रोजेदार को अल्लाह का स्पेशल नजर। 49वीं, ये हमें कुर्बानी का सबक देता है। 40वीं, रोजा अल्लाह की सबसे पसंदीदा इबादतों में से एक। अब बात करते हैं मेडिकल फायदों की, यानी विज्ञान क्या कहती है। डॉक्टर और रिसर्च बताते हैं कि रोजा रखना इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पहला फायदा, वजन कम होता है क्योंकि कैलोरी कम लेते हैं और फैट बर्न होता है। दूसरा, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, जो डायबिटीज वालों के लिए फायदेमंद है। तीसरा, दिल की सेहत सुधरती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। चौथा, ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है, याददाश्त बढ़ती है और डिप्रेशन कम होता है। पांचवा, बॉडी डिटॉक्स होता है, यानी शरीर के टॉक्सिन निकलते हैं। छठा, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बीमारियां कम लगती हैं। सातवां, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, एसिडिटी और कब्ज की समस्या कम होती है। आठवां, स्किन ग्लो करती है क्योंकि पानी ज्यादा पीते हैं और जंक फूड कम खाते हैं। नौवां, नींद बेहतर आती है क्योंकि रूटीन सेट होता है। 10वां, लंबी उम्र का चांस बढ़ता है क्योंकि सेल्स रिपेयर होते हैं। 11वां फायदा, कैंसर का खतरा कम होता है क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती है। 12वां, हार्मोन बैलेंस होता है, खासकर महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर होते हैं। 13वां, जोड़ों का दर्द कम होता है, सूजन घटती है। 14वां, एनर्जी लेवल बढ़ता है, थकान कम लगती है। 15वां, आंखों की रोशनी बेहतर होती है क्योंकि विटामिन्स बैलेंस होते हैं। 16वां, दांतों की सेहत सुधरती है क्योंकि मीठा कम खाते हैं। 17वां, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। 18वां, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं अगर सही डाइट लें। 19वां, किडनी की सफाई होती है, स्टोन का रिस्क कम। 20वां, ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, फैसले बेहतर लेते हैं। 21वां फायदा, लीवर हेल्थ सुधरती है, फैट लीवर कम। 22वां, हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम अब्जॉर्ब बेहतर। 23वां, थायराइड कंट्रोल रहता है। 24वां, बालों की ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बेहतर। 25वां, इन्फ्लेमेशन कम, जो क्रॉनिक बीमारियों से बचाता। 26वां, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। 27वां, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता, मसल्स बिल्ड। 28वां, कैंसर सेल्स ग्रोथ स्लो। 29वां, ब्रेन सेल्स न्यू जनरेशन। 30वां, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम। 31वां, गट हेल्थ बेहतर, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते। 32वां, अल्जाइमर रिस्क कम। 33वां, वजन मैनेजमेंट आसान। 34वां, डाइजेस्टिव एनर्जी सेव। 35वां, ऑटोफैगी प्रोसेस सेल क्लीनिंग। 36वां, हार्ट अटैक रिस्क डाउन। 37वां, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर। 38वां, लंग्स फंक्शन इंप्रूव। 49वां, प्रोस्टेट हेल्थ। 40वां, ओवरऑल क्वालिटी ऑन ऑफ लाइफ अप। लेकिन याद रखें, अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर से पूछ कर रखें, क्योंकि कुरान में भी बीमारों को छूट है। रोजा रखते वक्त हल्का खाना खाएं, ज्यादा पानी पिएं और एक्सरसाइज करें ताकि फायदे ज्यादा हो। साइंस स्टडीज जैसे हार्वर्ड रिसर्च कहते हैं कि फास्टिंग से लॉन्गेविटी बढ़ती है। दोस्तों, एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजा रखता है
वो अल्लाह की राह में जिहाद करने जैसा अज्र पाता है। ये वाकया हमें बताता है कि रोजा कितना बड़ा अमल है। एक और वाकया, हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने रमजान में कठिन हालात में भी रोजा रखा और रसूलुल्लाह ने उनकी तारीफ की। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल में भी सब्र रखें। तीसरा वाकया, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रोजा रखो ताकि अल्लाह तुम्हें पाक करे। चौथा, एक सहाबी ने रोजा तोड़ा लेकिन तौबा की और माफ हो गया। पांचवा, रसूलुल्लाह ने इफ्तार में दुआ पढ़ी। ये सब वाकये हमें इंस्पायर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नूर स्टोरीज चैनल को, जहां हम ऐसे ही इंस्पायरिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। कमेंट में बताएं कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम लिखें और रोजा रखने से आपको क्या फायदा हुआ। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।